गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, तो बेटा आपका चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ तक आपने पेज नंबर 9 तक क्वेश्चन ये सब आपने कर लिए होंगे, करा दिए थे आपको सब। ओके, तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1.5 इवोपरेशन। ओके, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा हीट देनी पड़ेगी या प्रेशर की चेंज करना पड़ेगा उसके स्टेट, मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू क्योट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट? हमारी बेटा डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम देखते हैं वो लिक्विड है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम सबको बताया कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और रेस्ट में कभी नहीं होते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और ए सॉलिड देयर आर द पार्टिकल्स विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक टेम्परेचर पे सॉलिड में अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में उससे अलग काइनेटिक एनर्जी होती है और गैस में उससे अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। In the case of a liquid, the small fraction of the particles at the surface having the higher kinetic energy. लिक्विड्स में क्या होता है बेटे, जो सरफेस पे ऊपर पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। Is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. जो लिक्विड में सरफेस के ऊपर पार्टिकल होते हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। The phenomena of change of a liquid into the vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। ये बेटे evaporation की definition। जब लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब किन किन चीज़ों से एवोपरेशन पे असर पड़ता है। ओके, फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो दैट इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। सरफेस एरिया में क्या है, इसने कहा जब सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। जैसे देखो, सब दूध या चाय तो पीते होंगे, टी और मिल्क। जब दूध या चाय बहुत ज़्यादा गर्म होता है ग्लास में, तो हम क्या करते हैं, उसे बोल में, कटोरी में डालकर ठंडा करते हैं। कटोरी में क्यों डालते हैं? क्योंकि जो बेटे गिलास है, गिलास का ऊपर गिलास कितना होगा, इतना, उसका गिलास का सरफेस एरिया इतना होता है ऊपर से, और जो कटोरी होती है बाउल, उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उससे। जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उसमें से पार्टिकल्स जल्दी जल्दी बाहर, इवोपरेशन जल्दी जल्दी बाहर आएगी और वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा। ओके, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर मूव करते हैं, तो इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब अगर ह्यूमिडिटी हम घटाते हैं तो इवोपरेशन का रेट भी घट जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा? एयर में ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हमारी जो एयर है, हवा है, इसमें वाटर का अमाउंट कितना है? ओके, वाटर वेपर्स कितनी है? एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड। द पार्टिकल ऑफ द वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ओके, और जब हम विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर, ये इवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि जब हम हवा, किस दिन हवा चल रही है, हम कपड़े, अगर हम कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। वो क्यों जल्दी, कैसे सूखते हैं? क्योंकि हवा चलती है, उसमें से जल्दी जल्दी पार्टिकल्स बाहर आते हैं, इवोपरेट फटाफट होता है और वो जल्दी सूख जाते हैं। ओके, हाउ डज द इवोपरेशन कॉज कूलिंग? इवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है? ओके, दिस
Absorption of energy from the surroundings makes surroundings cool. The particle of a liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. जो इवोपरेशन की वजह से पार्टिकल्स ने एनर्जी लॉस्ट की है वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग से रीगेन करते हैं, उसे दोबारा खींचते हैं. दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड. और जब वो एनर्जी खींचते हैं तो इससे क्या है, जो हमारी सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है. ओके, नेक्स्ट, what happens when we pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporates, causing the palm to feel cool. After a hot sunny day, people sprinkle water on the floor, on the roof or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps to cool the hot surface. देखो बेटा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप सब करते हो या सबके आस आपने देखा होगा कि लोग पानी स्प्रिंकल पानी छिड़कते हैं वो वहाँ पे जहाँ पे उन्हें बैठना होता है या अपनी रूफ पर, ताकि घर ठंडा रहे. इससे क्या होता है कि जो पानी हमने वो छिड़का, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले लेता है और सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाती है. वो जो पानी है वो हीट एनर्जी वहाँ से सराउंडिंग से खींच लेता है और वहाँ पे ठंडा ठंडा लगता है. ओके, Why should we wear cotton clothes in summer? During summer, we prepare more because we perspire more because of mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of evaporation is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it into atmosphere for the easy evaporation. तो बेटा हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में यूज़ करते हैं ना, पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये वाटर का जो है गुड एब्जॉर्बर होता है. हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू एटमॉस्फेयर फॉर द इवोपरेशन. ये क्या होता है, हमारे स्वेट मैंने पसीना, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब जल्दी कर लेता है और उसे उसकी इवोपरेट करने में उसे आसानी करता है. ओके, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आउस कोल्ड वाटर? आप देखो, जब आपके पास कोई गिलास है उसमें ठंडा पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसके बाहर की तरफ, गिलास के बाहर की तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं. लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटलेट सरफेस ऑफ द टम्बलर. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज ए वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये ऐसा होता है बेटे. ओके, इसमें क्या होता है, जब हम एक गिलास में कोई ठंडा पानी ले लेते हैं, पानी लेके हम उसे रखते हैं, तो जो हमारी बाहर एयर में जो वाटर होता है, वेपर होती है, वो एनर्जी लॉस कर देती है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. अपनी एनर्जी लॉस कर दी उन्होंने जो गैस में थी और वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी. लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर वो उस पर बाहर पानी की बूंदें बन के, छोटी छोटी बूंदें बन के लग जाती हैं. ओके, ये क्वेश्चन कीजिए बेटा आप. ओके, चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आपने सब कर लिए होंगे, सब समझ आ चुका होगा आपको. नोट्स को नोटबुक में बनाइए अच्छे से और इन्हें लर्न कीजिए और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए. ओके.